हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट का। क्लास 9 हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट लाइन्स एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 1D का 11 से 14 आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 1 to 10 हम लोग सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग दो क्लास में हम लोग देखे हैं 1 to 10 क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे 11 से 14 ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट क्लास 9 का, ये लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए क्लास करें 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कुछ इस टाइप का पिक्चर है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है बट सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऐसा पिक्चर है कुछ, जिसमें नाम दिया है ABCDEF। चलिए ठीक है, ये है 75 डिग्री, ये है 30 डिग्री और इसका नाम दे दिया है x। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन में कहता है ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्या कर रहा है। क्वेश्चन कहता है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी का, यानी ए बी पैरेलल सी डी है। तो ए बी पैरेलल सी डी है और x का वैल्यू करा निकालने के लिए। देखिए ए बी पैरेलल सी डी है, तो इसको अगर हम लोग ट्रांसवर्सल मान लेते हैं ए सी को, यानी कि सर ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, तो हम लोग ए सी को एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल। तो ये 75 है तो ये भी 75 हो सकता है। यस सर, ये 75 हो सकता है। कैसे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल सी अभी फिलहाल इसको मान रहे हैं, एंगल सी इक्वल टू 75। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये 75 तो ये भी 75 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर डी सी ई एक स्ट्रेट लाइन है और ये 75 है, तो कोई स्ट्रेट लाइन है या कोई दूसरा लाइन आके इस पर गिर जाता है, तो ये दोनों जोड़कर कितना होगा? 180। तो 180 यानी कि ये तो सर 75 दिया हुआ है, ये 75 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो सर 180 में से 75 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होगा? 180 में से 80 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 91 105। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना? 105। अब देखिए इस ट्रायंगल में सी ई एफ यानी ट्रायंगल सी ई एफ अगर देखते हैं तो सी ई एफ में एक 105 है, एक 30 है, तो x कितना होगा? तीनों जोड़कर कितना होना चाहिए? तो सर 105 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं कुछ। प्लस 30 डिग्री और प्लस x डिग्री इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो 105 और 30 कितना हो जाएगा? तो 135 हो जाएगा। 135 प्लस x इक्वल टू 180, यानी कि सर अगर 180 में से हम लोग 135 को घटा देते हैं, 10 में से 5 गया 5, इधर 7 में से 3 गया 4 3 7, 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा? 45। x का वैल्यू 45, x का वैल्यू 45। क्वेश्चन नंबर 11, x इक्वल टू 45। चलिए ठीक है, x इक्वल टू 45। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इसको बराबर कर दिए, फिर सम ऑफ लीनियर पेयर से, यानी कि ये दोनों जोड़कर होता है कितना? 180 डिग्री। ठीक है, कैसे? तो सर लीनियर पेयर से। अब लीनियर पेयर से हो गया ये 105, यानी 75 था तो ये हो गया 105, क्योंकि दोनों जोड़कर कितना होना चाहिए? 180 में से 75 माइनस की 105। सिर्फ इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? तो इस ट्रायंगल की हमने बात किया, तो इस ट्रायंगल तीनों जोड़ के एंगल कितना होना चाहिए इस ट्रायंगल में? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में सर यहाँ 30 पता चल गया, 105 पता चल गया, 180 में से दोनों को जोड़कर घटा दिए तो कितना आया? 45, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 45। x का वैल्यू 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो गो ऐसे पैरेलल लाइन है, फिर इस पैरेलल लाइन को एक लाइन ऐसे काट रहा है और फिर इसी से एक लाइन ऐसे काटा है। चलिए ठीक है, ए बी सी डी क्यू एक्स डिग्री ई 85 डिग्री, ठीक है, ये है 115 डिग्री, इसका नाम दे दिया है एच आर एफ जी। चलिए लगभग सब हो गया। एक्स का वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ए बी पैरेलल सी डी। देखिए कहता है कि ए बी पैरेलल सी डी, यानी फिर से दे दिया ए बी पैरेलल सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और कुछ नहीं ना रह गया इसमें। चलिए दो ही एंगल दिया हुआ है 85 एंड 115। कहता है एक्स का वैल्यू निकालिए। देखिए एक्स का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, आप लोग भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं इस लाइन को, तो ये लाइन को हम लोग देख रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ए बी पैरेलल दे दिया सी डी, तो इसको ई क्यू को ए बी पैरेलल क्या बोलता है, तो ए बी पैरेलल बोलता है सी डी, ठीक है। तो ए बी पैरेलल बोलता है सी डी, और अगर ए बी पैरेलल सी डी कर दिए हैं तो ई क्यू को अगर हम लोग ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, ट्रांसवर्सल है, ही काट रहा है दोनों लाइन को, तो पैरेलल लाइन को काटने वाले को क्या कहते हैं, तो पैरेलल लाइन को जो काटता है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये पैरेलल ये और ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये 85 तो ये भी 85। कैसे सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई काट दिया, दो पैरेलल लाइन ऐसे है और इसको कोई काट दिया, तो ये एंगल बराबर इसको छोड़कर ये एंगल, यानी ये एंगल बराबर इसको छोड़कर ये, अच्छा ये होगा कितना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा 85, यानी ये भी हो गया 85। चलिए ठीक है, तो ये 85 हो गया, तो कोई लाइन है, इस पे कोई लाइन आकर गिर गया, तो दोनों जोड़कर कितना 180, कैसे, लीनियर पेयर से, तो ये 85, तो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होना चाहिए सर, तो ये होगा 180 में से 85 को घटा देते हैं, 85 घटाना है तो कितना हो जाएगा 75, 10 में से 5 गया 5, इधर कैरी दिया 9, 95 होगा, कितना होगा 95। तो ये आपका हो गया 95, कैसे, ये 85 तो ये 85, कैसे सर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ये कितना होगा 85, कैसे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। अब ये दोनों एंगल जोड़कर कितना होना चाहिए, तो 180 लीनियर पेयर से, तो ये 85, तो ये कितना होगा, तो 180 में से 85 को घटा दिए 95, ये 95, ये x। अब यहाँ पे देखिए सी डी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक लाइन आके गिर गया कौन, एच क्यू, तो ये दोनों जोड़कर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 115 यहाँ दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, तो 115 अगर 180 में से घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5 और इधर 7 में से 1 गया 6, ये हो जाएगा 65, कितना हो गया 65 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में हम लोग आते हैं, ये ट्रायंगल 1 95 1 65 1 x, तीनों जोड़कर कितना होना चाहिए, तो सर 95 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू होना चाहिए 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। प्रूफ कर चुके हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़िए, 5 और 5 10, 9 6 15 1 16, 160 प्लस x बराबर 180। अब x का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो 180 माइनस 160 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 20 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 x का वैल्यू 20 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 12 x का वैल्यू 20 डिग्री, सही है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये 85, ये दोनों जोड़कर लीनियर पेयर से 180, 180 180 होना चाहिए, 180 में से 85 घटाए 95, ठीक उसी प्रकार से लीनियर पेयर से ये भी 180, जिसमें से 115 घटा दिए 65, तीनों जोड़कर होना चाहिए कितना 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो क्या होगा, तो तीनों जोड़कर, तो x हमको नहीं पता था, तो इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दिया, x पता चल गया कितना 20 डिग्री, ठीक है।
चलिए 11 हो गया, 12 हो गया, 13 एंड 14 दो क्वेश्चन और है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस टाइप का है। चलिए ठीक है, ये टच किया यहाँ और ये टच किया यहाँ। चलिए ठीक है, ए बी सी डी, ये हो गया y डिग्री, ये हो गया x डिग्री, ये हो गया 25 डिग्री, ये हो गया 35 डिग्री और ये है z डिग्री, यानी कि z दिया हुआ है यहाँ पे z, ये 35। चलिए ठीक है, कहता है ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए इसको हम लोग ऐसा ही बनाएंगे, ओरली ट्राई करते हैं इसको, यानी ओरली हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, बनता है कि नहीं देखते हैं। देखिए कहता है ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है। तो कहता है कि ए एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू आराम से निकालेंगे। कैसे? ये पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। यानी ये पैरेलल ये है और हम लोग क्या सी बी यानी बी सी को, ए बी पैरेलल सी डी और बी सी को अगर हम लोग ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो ये एंगल बराबर ये एंगल अल्टरनेट एंगल, यानी ये कितना 35। सर एक्स तो पता चल गया 35, ठीक है। फिर से ये पैरेलल ये, यानी कि सर ये लाइन पैरेलल ये लाइन और ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल बराबर ये एंगल अल्टरनेट एंगल, यानी कि सर ये एंगल बराबर ये एंगल, ये पैरेलल ये और ये ट्रांसवर्सल ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, कैसे अल्टरनेट एंगल, तो ये हो गया 75। यानी x पता चल गया 35, z पता चल गया 75, हमको चाहिए y, यहाँ पे कुछ कर देते हैं, नाम दे देते हैं o। इस ट्रायंगल में देखिए ए बी ओ यानी ए ओ बी में ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए ओ बी, तीनों एंगल जोड़कर कितना होना चाहिए? तो सर 180 होना चाहिए। तो 180 होना चाहिए, तो यानी कि 35 डिग्री प्लस 75 डिग्री या प्लस वाई इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल प्रॉपर्टी से इन दोनों को जोड़िए, यानी 7 3 10 है, 5 5 10 के 0, 7 3 10 है 1 11, 110 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 70 डिग्री, यानी कि वाई हो गया 70 डिग्री, यानी x 35 वाई 70 एंड 75। 13 नंबर z 75 डिग्री। चलिए ठीक है, x 35 एंड 70, 35 एंड 70, चलिए ठीक है, यानी कि बना हुआ सही है, ठीक है। देखिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी लास्ट क्वेश्चन आज का, एक वीडियो और होगा तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, 17 क्वेश्चन है, यानी 14 15 16 3 क्वेश्चन रह जाएगा। ये पैरेलल है ये, और यहाँ से 2 को दे दिया है ट्रांसवर्सल, नाम इसका देता है ए बी सी डी, 75 डिग्री, x डिग्री, y डिग्री, 125 डिग्री, z। चलिए ठीक है, फिर से ए बी पैरेलल सी डी क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू बताइए, एक्स वाई जेड का वैल्यू। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जेड का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा? ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है, ये ठीक से नहीं चल रहा है, और इसको हम लोग मान लेंगे ट्रांसवर्सल, और ये है ट्रांसवर्सल, और ये दे दिया है 125, तो ये क्या होगा 125। कैसे? अल्टरनेट एंगल से, दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल, और यहाँ अल्टरनेट एंगल बराबर, यानी ये एंगल बराबर ये कितना होगा? तो ये 125, तो ये टोटल 125 अल्टरनेट एंगल से, लेकिन 125 में से ये 75 है, तो ये कितना होगा? 125 में से 75 घटा देंगे, तो 125 में से हम लोग 75 को घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, और 7 5 12 50, कितना 50।
चलिए, तो ये हमको पता चल गया कितना डिग्री, तो जेड हमको पता चल गया, जेड हमको पता चल गया कितना 50। ये टोटल कितना हो जाएगा 125, कैसे अल्टरनेट एंगल से, तो ये हमको चल गया 50 पता चल गया। अब देखते हैं हम लोग, ये दो गो पैरेलल लाइन और इसको कोई ऐसे काट रहा है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़कर होना चाहिए 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल से। कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी, और ये जो लाइन दिख रहा है इसको हम लोग ट्रांसवर्सल मानते हैं, तो ये और प्लस ये जोड़कर कितना होना चाहिए, ये छोटा वाला है और ये छोटा वाला जोड़कर कितना 180 होना चाहिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल से। लेकिन ये 75 है, तो ये कितना होगा, तो 180 में से हम लोग 75 घटाते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0 यहाँ 1, 105 डिग्री, 105 डिग्री। ठीक है, अब कहता है कि हमको y बताइए, तो y बता देते हैं। कैसे बता देंगे, ये और ये स्ट्रेट लाइन पर कोई दूसरा लाइन अगर गिरता है, सम ऑफ लीनियर पेयर से 180, यानी ये हो गया 105, तो ये कितना होगा, तो ये 105 हो जाएगा, 180 में से 105 को घटा देंगे, तो 180 में से 105 को घटा देंगे, फिर से हो जाएगा कितना 75। हालांकि यहाँ से हम लोग अल्टरनेट एंगल कर सकते थे, कौन सा एंगल, ये पैरेलल ये और ये ट्रांसवर्सल, तो ये बराबर ये 75 अल्टरनेट एंगल डायरेक्ट बना लीजिए। ये पैरेलल ये है और यहाँ से ऐसे लाइन कटा हुआ है और ये है 75 डिग्री, तो ये भी कितना 75 डिग्री, कैसे अल्टरनेट एंगल से, यानी 75 50 105। क्वेश्चन नंबर 14, 75 50 105। चलिए ठीक है, देखिए तो जो भी क्वेश्चन है 14 तक हम लोग देख लिए, 15 16 17 इस तीन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।